Hi student, Assalamu alaikum. This is me Tanzeel Ahmad. You are watching by the channel Tanzeel Ahmad Maths Lecture Series. Students, 10th क्लास के बीके मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें कल लास्ट के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि साइंथेटिक डिवीजन का क्या मतलब है, साइंथेटिक डिवीजन कैसे कहते हैं। वेन एवर वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल बट कीप इन माइंड द अनदर पॉलिनोमियल शुड बी लीनियर फैक्टर। यानी जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो इसके लिए जो हमारे पास में एक शॉर्टकट वे मेथड है दैट इज कॉल्ड साइंथेटिक डिवीजन। उस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इंशाल्लाह उसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करके वही एक्सरसाइज हैं तो उस पे इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ओवरऑल जो लेक्चर्स हैं ये 14 बन रहे हैं, तो मैंने लेक्चर नंबर 14 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, इसका पहला क्वेश्चन हो चुका है और साथ में एग्जांपल भी अभी ये दूसरा है। यूज साइंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले हम ये समझते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, यानी एक नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स गौर करें और मैं आपको रूट एंड साथ साथ फैक्टर के बारे में भी बता दूं, फिर इसके बाद में क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में एक मान लो एक पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, x² - 5x और क्या लिखो +6 कर दो, +6। मान ले कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है और है भी पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या करें, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ। कैसे मैं फैक्टर, यानी इसके फैक्टर्स को मैं पहले देखता हूँ कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो आपको पता है कि इसको क्या ये फैक्टोरेबल है, तो पहले और आखिरी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये मैं रफ फर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6x² हो गया। अब मैं अगर ऐसा करूँ 2x कर दूँ और 3x कर दूँ, तो देखिए पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6x² आना चाहिए, 3 2 ज़र 6 x 1 ज़र x²। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जब इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो हमारे पास में -5x आना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू आ गई है। अब दूसरी कंडीशन में हम फंसते हैं, वो कैसे हैं कि यहाँ पे तो ये तो -5x है और यहाँ पे इनको मैं प्लस करूँ तो +5x बनेगा। तो चलो थोड़ा चेंजिंग करते हैं, इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़र 6 x 1 ज़र x², ऑलमोस्ट पहली कंडीशन ट्रू। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों को प्लस करो तो -5x आ गया। अब -5x की जगह ये दो फैक्टर्स लेके, तो देखिए x² - 2x - 3x + 6, ठीक है। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन, तो देखिए यहाँ में से x कॉमन करो तो x - 2, यहाँ में से -3 कॉमन करो तो x, और खबरदार माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आप गलती करते हैं, एंड 3 2 ज़र 6। अब फिर देखें इसमें और इसमें फिर कॉमन देखें, क्या दोनों में x - 2 कॉमन है ना, तो x - 2 कॉमन, एंड 2 क्या बचा x, यहाँ पे -3। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, यानी इसी पॉलिनोमियल के ये दो क्या है, फैक्टर्स है। यू गॉट इट, ये फैक्टर है। अब थोड़ा सा गौर करें, मैं आपको रूट से रिलेटेड, रूट के बारे में भी अगर आप समझे तो बहुत अच्छा होगा, आपको फिर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की भी समझ आएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये -2 है ना, अगर यहाँ पे x की जगह, यानी इस पॉलिनोमियल में x की जगह यहाँ पे मैं +2 डाल दूँ, क्या डाल दूँ, +2 डाल दूँ, तो देखिए गौर करें कि क्या बनता है, 2² - 5 2 + 6, ठीक है। तो 2 2 ज़र 4 -5 2 ज़र 10 + 6, 4 और 6 10 और -10, तो 10 - 10 विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस थोड़ा गौर करें, ये जो x - 2 था ना, ये इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर था, और फिर यहाँ पे x की जगह जब मैंने यहाँ पे -2 था, जब यहाँ पे मैंने +2 रिप्लेस किया तो तब जाके इसका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। वैसे अगर इसको मैं डिवाइड करूँ ना थ्रू डिवीजन मेथड, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अगर इसी क्वेश्चन को मैं करूँ तो भी x - 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन आपने देखा अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, x - 2 इसी का
पी ऑफ एक्स का यानी इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है और ये 2 क्या है, इसी पॉलिनोमियल का रूट है। तो आपने खबरदार, कीप इन माइंड, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, आपने रूट एंड फैक्टर के बारे में भी जाना कि रूट क्या है एंड फैक्टर क्या है। फैक्टर ये है कि जो आप देख रहे हैं, दिस इज द फैक्टर, और फिर उसी पॉलिनोमियल में x की जगह जब आप उसका, ये अगर -2 है तो आप जब आप उसका +2 उसमें रिप्लेस करें, ये अगर -3 है या फिर अगर ये +3 है तो वहां जाके आप -3 रिप्लेस करें, तो फिर आप देखेंगे कि उससे आपका रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0। तो देखिए ये फिर क्या हुआ, ये रूट है और ये क्या हुआ, ये फैक्टर है। और ये क्यों फैक्टर है, क्योंकि इसको जब मैं इससे डिवाइड करूं ना तो भी हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके पे हमारे पास रिजल्ट रिमाइंडर 0 बन जाए। सिर्फ दीज आर द 2 फैक्टर्स है, सिर्फ ये 2 फैक्टर है जिसके पे इसी गिवन पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 बन जाता है। और सिर्फ 2 और 3 आर द ओनली रूट्स, सिर्फ 2 और 3 ऐसे रूट्स हैं जिसके पे पूरा पॉलिनोमियल ये क्या है, इसके पुटिंग करने पे ये रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो आपने, अच्छा यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करें कि अब वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये था कि अगर इसी पॉलिनोमियल में x की जगह मैं 0 पुट करूं तो ये पॉलिनोमियल के लिए 0 का बायस बनता है, यानी 0 का सबब बनता है। क्या मतलब, यानी पूरे पॉलिनोमियल को ये 0 बना देता है। मैंने इसको यहाँ पे 2 पुट किया ना, तो आप देख रहे हैं इसने पूरे पॉलिनोमियल को क्या बनाया, 0 बनाया। तो इसी 2 को हम फिर क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को 0 करने का सबब वो कौन सा नंबर होता है, 2 होता है। तो इसको हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। I am sure you will get, you have to get it। फिर भी अगर आपने इसको नहीं समझा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने कुछ बातें की हैं, पहले आपको मैंने कैसे पढ़ाया। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन के ऊपर अभी आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ में से एक बात तो पक्की हो गई है कि अगर कोई नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कि उसके 0 का बायस है, तो इसका मतलब कि उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा उस नंबर के पुट करने से। देखिए क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन से भी आगे अगर मैं एग्जांपल करूँ, कौन सा एग्जांपल नंबर 20, यूज साइंटिफिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जांपल है, ये क्या है, ये है एग्जाम्पल नंबर 20 और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है ये कौन सा पेज है, 40 पेज पे ये मैं 20 नंबर एग्जाम्पल कर रहा हूँ। और अभी आप अंडरस्टैंड करें कि हम इसको कैसे करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले पी ऑफ एक्स लेट फर्ज करें। वो जो पी ऑफ एक्स है वो क्या है, पी ऑफ एक्स और हमारे पास में ये है, बस इसको मैं लिख दूं 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, और आगे क्या है, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 8। ये पॉलिनोमियल है। और अब क्या है, अब इन्होंने जो बात करी बस इसी को आप अंडरस्टैंड करने। इन्होंने कहा है कि इसी पॉलिनोमियल के लिए 2 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी इसी पॉलिनोमियल को, इसी पॉलिनोमियल में 2 पुट करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि p ऑफ 2 पे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। यू गॉट इट, वेरी सिंपल है कि ये पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और इस साथ साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर 2, ये 2 अगर रूट, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 2 क्या है, रूट है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इज द फैक्टर, x माइनस 2 इज द फैक्टर। जिस तरह इससे पहले वो एग्जांपल में कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया, वहाँ पे x माइनस 2 फैक्टर था ना, तो फिर वो यहाँ पे मैं +2 पुट करके पॉलिनोमियल में x की जगह उसने उसको 0 बनाया, रिमाइंडर 0 है ना, तो मैंने कहा 2 फिर इसका रूट हुआ है। तो देखिए अगर 2 रूट है और ये रिमाइंडर 0 बना देता है, तो फिर इसका मतलब कि x माइनस 2 इज द फैक्टर, यानी x माइनस 2 भी इसी को 0 ही बना देगा। और अब इसमें फिर आप क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करें। बस अब तो वेरी सिंपल है।
थ्रू साइंटिफिक डिवीजन हम इसको फाइंड करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये ले मेथड तरीका क्या है, x टू द पावर 4 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, हाँ इसमें x नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसको और मैं बना दूँ, और वो ये कि यहाँ में से और करें। देखिए 2x टू द पावर 4 है, प्लस फिर x क्यूब की बारी है, प्लस फिर x स्क्वायर की बारी है, ऑलरेडी है, प्लस फिर x की बारी है, नहीं है तो उसकी जगह में देखिए उसका कोफिशिएंट मैंने 0 लिखा, और फिर -8 यानी कांस्टेंट टर्म। तो अब देखिए ये x टू पावर 4 इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 मैंने लिखा, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 मैं लिखूंगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है x है, मैंने लिख दिया, x का कोफिशिएंट क्या है 0, और फिर क्या है कांस्टेंट टर्म, आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करें, ये तो ऑलरेडी उन्होंने कहा था ना कि 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ में से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। x - 2 अगर फैक्टर है तो फिर 2 क्या है, इसका रूट है, तो आपने रूट यहाँ पे लिख दिया, यू गॉट इट। अब क्या करें, पहला जो नंबर है सेम एज इट आप नीचे उतार दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 4 आ जाए, इन दोनों को आपस में प्लस करें तो क्या आएगा 5 आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो k + 10 आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2k + 20 आ जाएगा, फिर इनको प्लस करें तो क्या आ जाएगा 2k + 20। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4k और प्लस 22 = 40। तो ये आपका आखिरी आ गया। तो अब इसको ये रिमाइंडर है 4k + 40 से जब आप 8 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 32, क्या आया 32, और ये 32 इसका क्या है रिमाइंडर है। इससे पहले के लेक्चर में आपको मैंने समझाया था कि यहाँ पे रिमाइंडर होता है, तो ये रिमाइंडर है। अब थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स गौर करें, अब जो उनकी स्टेटमेंट है जो उन्होंने बात करी है उसमें, और ये जो क्वेश्चन है इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आ रहा है। इसमें ये आ रहा है, उन्होंने कहा था ना कि if 2 is 0 of the polynomial, सो इसी बात को जब हम जब समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर क्या बनता है 0 बनता है। कौन बनाता है 2 बना देता है। तो p ऑफ 2 से रिमाइंडर क्या बना 0 बना। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर करें, अब इसका रिमाइंडर क्या है, देखिए मैंने 2 ही तो पुट किया ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट किया तो रिमाइंडर 0 बन गया आपको। यहाँ पे रूट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये भी यही तो मतलब है ना। ये क्या है 2 पे रिमाइंडर क्या बना 0, यानी p ऑफ 2 पे रिमाइंडर क्या बना ये 4k + 32, और p ऑफ 2 किस चीज के बराबर है 0 के बराबर है। यहाँ में से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप गौर करें 4k + 32, बस मुझे k चाहिए, और क्या मुझे कैसे चाहिए, मुझे आजाद चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये +32 है, ये जब इधर आ जाए तो -32 बन जाएगा, और यहाँ पे 4k मुझे आजाद चाहिए। तो 4 इधर मल्टीप्लाई ना, तो इधर लाके डिवाइड कर दो, तो -32 / 4 विच इज इक्वल टू k, और 1 * 4 8 * तो -8। तो k आपके पास में क्या आ गया r, k इज इक्वल टू -8, k आपके पास में आ गया -8। वंस अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं एक्चुअल डिवीजन में देखूं तो एक्चुअल डिवीजन में इसका मतलब ये है कि वो जहाँ पे x होता है ना उसकी जगह जब मैं इसको रिप्लेस करूँ तो भी रिमाइंडर 0 बन जाता है। और यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसको जब मैंने रूट को यहाँ पे लेकर तो रिमाइंडर ये आ गया। तो एक रिमाइंडर ये है और एक रिमाइंडर आप ये देख रहे हैं, और ये p ऑफ 2 और ये 2 ये दोनों क्या है सेम है, बराबर है। रूट है ना 2 है, रूट है पॉलिनोमियल में, इसको मैंने पुट किया हुआ है। तो p ऑफ 2 0 के बराबर है, तो लिहाजा मैंने p ऑफ 2 रिमाइंडर क्या बना देता है 0 बना देता है। तो p ऑफ 2 का तो ये भी तो रिमाइंडर है ना, तो मैंने ये रिमाइंडर लिखा, फिर इसकी जगह मैंने 0 लिखा, और फिर इसी तरह करते करते मैंने इससे k की वैल्यू निकाली। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसी के जैसा क्वेश्चन जो है कहाँ पर है, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी की तरह है। बस इसमें क्या है, यूज साइंटिफिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k if -2 is 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे -2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो आप क्या करें, इसको अंडरस्टैंड करें। तो ये आप खुद ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यूज साइंटिफिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q if x + 1 and x - 2 आर द फैक्टर्स। अल्लाह, फिर से वही बात देखिए
अब क्वेश्चन में क्या है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें स्क्रीनशॉट, और अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ये बाकायदा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब अंडरस्टैंड करें। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, क्या करें, पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करें। देखें, पी इसको भी फाइंड करें, क्यू इसको भी फाइंड करें। ये तो बात क्लियर। दूसरी बात, पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स भी मैं लिख दूँ, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स है हमारे पास में क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, और प्लस आगे क्या है, क्यू एक्स प्लस एक्स, क्यू एक्स प्लस एक्स। ये पॉलिनोमियल मैंने लिखा। आगे क्या है, इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स। बस ये वो पॉइंट है जो आपने समझना है। जब x माइनस 2 क्या है, जब x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, अगर ये इसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है दोनों, तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि ये x प्लस 1 है यानी माइनस 1 पर इसका रूट है, ये x माइनस 2 फैक्टर है यानी प्लस 2 पर इसका रूट है। रूट मीन यानी जिस पे पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो स्टूडेंट्स फिर क्या हुआ है, इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स, अगर ये फैक्टर्स है देन तो फिर क्या है, तो फिर माइनस 1 एंड प्लस 2 आर द रूट्स। फिर ये क्या है, आर द रूट्स। फिर ये दोनों इसके रूट्स है। रूट्स मीन कि ये पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि पॉलिनोमियल में, अगर पॉलिनोमियल में x की जगह मैं माइनस 1 पुट कर दूँ तो भी पॉलिनोमियल 0 बनेगा। अगर पॉलिनोमियल में x की जगह मैं प्लस 2 पुट कर दूँ यानी ये वाला, तो भी पॉलिनोमियल 0 बनेगा, यानी उसका रिमाइंडर 0 बनेगा। बस अब क्या है, अब तो हलवा है। अभी आप क्या करें, सिर्फ उसी तरह आप डिज़ाइन करें। तो ये क्या है, अब यहाँ में सेंड है। अच्छा, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में है तो सही है। तो देखिए 1 कोफिशिएंट इसका क्या है, p है, इसका क्या है, q है, और इसका क्या है 6। ये मैंने लिखा। अब दोनों मैं कोशिश करूँ कि एक ही के अंदर मैं करूँ। देखिए एक क्या है, एक माइनस 1 है रूट, और दूसरा रूट क्या है, प्लस 2 है। तो एक रूट आप यहाँ पे लेके माइनस 1, उसके लिए सेम वही मेथड आप यूज करें। पहले नंबर को सेम एज इट आप नीचे उतारे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1, इन दोनों को प्लस करें तो p माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस p प्लस 1, इन दोनों को प्लस करें तो माइनस p प्लस q प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करें तो p माइनस q माइनस 1, इन दोनों को फिर से प्लस करें आपस में तो क्या आ जाएगा, p माइनस q और प्लस 6 7 5। तो खबरदार ये हमारे पास में क्या है, इसको मैं 1 से लेबल कर दूं, और ये हमारे पास में रिमाइंडर है। ये क्या है, रिमाइंडर है। अब दूसरा, ये तो माइनस 1 इसका रूट था ना, तो माइनस 1 के हिसाब से मैंने इसका रिमाइंडर ये बनाया। अब दूसरा भी तो एक रूट है ना, प्लस 2, तो प्लस 2 को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बस इसके लिए दूसरा नहीं करते, सेम क्वेश्चन के अंदर दोनों काम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए भी आप इसी तरह इसको डिजाइन करें। पहले नंबर को सेम एज इट आप नीचे उतारें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2। अब इनको प्लस करेंगे तो p प्लस 2 से 1 1। ठीक है, तो आपने ये लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2p और प्लस 2 1 2। अब और कोई नंबर तो नहीं है, तो इसका बाकी अब यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। अब 2p से 1p माइनस करो तो 1p प्लस q अपनी जगह पे, और 2 और 1 3। तो ये आपके पास में आ गया। इसको मैं 2 से लेबल कर दूं, और ये भी रिमाइंडर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स गौर करें, बस आपने यही पर इसी पॉइंट को आपने समझना है। p ऑफ माइनस 1 किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है, यानी माइनस 1 पे ये रिमाइंडर किस चीज के बराबर है, ये 0 क्या है, रिमाइंडर है ना। तो p ऑफ माइनस 1 पे ये रिमाइंडर बना, और ये किसी p ऑफ माइनस 1 किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। तो गौर करें, देखिए p ऑफ माइनस 1 पे यानी ये रिमाइंडर। नाउ मैं अगर इस तरह करूं, नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि p ऑफ माइनस 1 का जो रिमाइंडर है, p ऑफ माइनस 1 वो किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। और
-1 के रूट पुट करने पे हमारे पास जो रिमाइंडर बना वो क्या है, p माइनस क्यू प्लस 5, ठीक है। बस अब दूसरा p ऑफ 2p रिमाइंडर क्या बना 0, और वो किस चीज़ के बराबर है उसका रिमाइंडर, ये 2 कहाँ पर है, ये p प्लस q और प्लस 3, ये। अभी आपके पास में एक ये है एक ये है, बस इसको मैं यहाँ से रफ कर दूँ ताकि आप देख सके अच्छे से कि ये है, ठीक है। ये देखिए अभी आपके पास में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये ही 1 2 है। यहाँ पे चलो इसको मैं 3 4 कर दूँ, इसको मैंने 3 बनाया, इसको मैंने 4 बनाया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पी क्यू चाहिए, और पी क्यू मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मैं अगर ऐसा करूँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड, देखिए मुझे पी क्यू चाहिए, तो मैं इसको रफ करके यहाँ पे बाकी काम मैं करता हूँ। तो स्टूडेंट्स गौर करें, मुझे पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू तब तक मुझे वैल्यू नहीं दे सकता जब तक कि इन दोनों में से एक को मैं 0 ना बनाऊं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ऐसा करूँ कि 3 प्लस 4 कर दूँ, यानी 3 के साथ मैं 4 प्लस करूँ, 3 क्या है, p माइनस क्यू प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, और 4 क्या है, p प्लस क्यू प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये तो दोनों कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू, 1 टाइम p 1 टाइम 2 टाइम p, और प्लस 5 4 3 8 विच इज इक्वल टू 0। अब मुझे p चाहिए ना, आज़ाद चाहिए, तो धीरे धीरे आपने इसको आज़ाद करना है। ये प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 बन गया। अब p के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाए तो डिवाइड में चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2 4 जार, तो p में हमारे पास में क्या आया, 4 आ गया, -4। यू गॉट इट, देखिए p हमारे पास में आ गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मैं अब क्या करूँ, अभी मैं इस तरह करूँ कि 3 से मैं माइनस करूँ 4 को, यानी 3 और 4 को मैं आपस में माइनस करूँ। तो 3 क्या है, 3 हमारे पास p माइनस क्यू प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, और दूसरा 4 क्या है, p प्लस क्यू प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। दोनों को आपस में माइनस करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो देखिए ये तो कैंसिल। अब ये -2q बन गया और ये +2 बन गया विच इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए, धीरे धीरे आपने इसको आज़ाद करना है। तो -2q विच इज इक्वल टू -q, माइनस माइनस से कैंसिल, मुझे q चाहिए, तो q विच इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में चला जाए, तो q हमारे पास में 1 के बराबर आया। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि बहुत सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, आपने एक अच्छे से इंशाल्लाह आपने अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई सवाल है, सो आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको बताया है 033293552723। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।